या फिर मैं तुमसे क्या करता हूँ, लव या लाइक करता हूँ और तुम्हें करता हूँ, तो आई लव यू, आई लाइक यू, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मतलब इमेजिन हम कैसे मतलब प्रभावित होते हैं किसी की एक्चुअल प्रेजेंस से या इमेजिन प्रोसेस जो उसकी जो हम सोच लेते हैं हमारे माइंड के अंदर कि वो सामने है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश चित्रान। वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी। इससे पहले आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी ऐसे कुछ सब्जेक्ट रीड किए होंगे या पढ़े होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपने अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपने पढ़े हैं। तो सोशल साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको इस टर्म को जो एक्सप्लेन करके समझना होगा ये क्या कह रही है। सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। सोशल समाज, आप सामाजिक बोल सकते हैं, जो कि समाज से जुड़ा है, सोसाइटी से जुड़ा है। ठीक है। और जो साइकोलॉजी है वो है मनोविज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। तो हम कैसे सामाजिक, आपने सोशल साइंस देखा होगा, आपकी एट्थ टेंथ के अंदर जो सोशल साइंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सामाजिक विज्ञान। और जो सामाजिक विज्ञान का ही हिस्सा है क्या, सोशल साइकोलॉजी। क्योंकि सोशल साइकोलॉजी कैसे बनी है भाई, सोशल साइकोलॉजी बनी है समाज की मनोस्थिति से। समाज में क्या मनोस्थिति, क्या चल रही है, लोगों की जो मन की भावनाएं, फीलिंग्स, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस क्या है, ये सभी है जो सोशल साइकोलॉजी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सोशल साइकोलॉजी क्या है। सोशल साइकोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग, बिलीव, इंटेंशन एंड गोल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद इन ए सोशल कंटेक्स्ट बाय द एक्चुअल और इमेजिनरी इंटरेक्शंस विद अदर्स। एक और चीज़ जो रह गई हमारी, सोसाइटी कैसे क्रिएट होती है। जब मान लीजिए यहाँ पर ये दो पर्सन हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, दो जो बच्चे लगा लीजिए, पर्सन लगा लीजिए, क्रिकेट खेल रहे हैं। इन्होंने देखा कि भी इनकी जो सोशल नीड क्या थी, एक जो बैट है, एक बॉल है, ये खेल रहे हैं उनके साथ। ठीक है। धीरे धीरे क्या होता था भाई, जो थर्ड पर्सन ने देखा, थर्ड बच्चे ने देखा, शाम आया यहाँ पर, इसने देखा ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार, बड़े खुश हैं। तो आपने क्या किया, इसने जो यहाँ पे इनसे जाके पूछा, भाई आप ना मेरे को भी, आपने आपके साथ है जो, मेरे को भी खेलने का मौका दीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, चलो हम 2 से 3 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 व्यक्तियों का ग्रुप है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डायड ग्रुप। ठीक है। ये इनके पास जाएगा और है जो ये ग्रुप बनाएगा, एक और क्रिएट करेगा, ऐसे करके है जो ये 11 स्टूडेंट्स हो गए, मान लीजिए 11 प्लेयर इकट्ठे हो गए। 11 के बाद मान लीजिए यहाँ पर 22 हो गए, जैसे कि आपने क्रिकेट मैच के अंदर देखा ही है। तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, पहले तो एक ग्रुप को कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है ये भी सारे हैं जो दूसरे, जो 22 के 22 व्यक्ति हैं जो एक ही ग्रुप के अंदर रहे, और हम इसको एक ग्रुप कंसीडर करें। लेकिन हो सकता है जब ये टीम के अंदर खेलेंगे कि हमने 11 व्यक्तियों की एक टीम बना दी और 11 व्यक्तियों की एक टीम बना दी, और फिर ये प्रति जो स्पर्धा कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, तो भी वो सोशल जो इनकी आपस में क्या थिंकिंग है, इन 11 व्यक्तियों की आपस में क्या थिंकिंग है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या फीलिंग्स है, क्या विश्वास रखते हैं एक दूसरे के, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के, उसके जो रिगार्डिंग, तो ये सभी सोशल साइकोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है। ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि लुक्स एट ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। कैसे जो ह्यूमन का बिहेवियर है जो दूसरों के द्वारा प्रभावित किया जाता है उनकी कंडीशंस के अंडर, सोशल बिहेवियर फीलिंग है जो जिसके अंदर उनके अंदर अक्कर जो करती है। ठीक है। अभी बायरन ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, अभी साइंटिफिक फील्ड दैट सीक टू अंडरस्टैंड द नेचर काज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। हम जब स्टडी कर रहे हैं किसके, किसी भी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के कारण का, उसका क्या नेचर है सोशल सिचुएशंस के अंदर, उसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। बायरन ने ये कहा। उसने क्या कहा कि भी इसके अंदर जो सोशल इंटरेक्शंस के अंदर, जो इनके अंदर सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इंटरेक्शंस, किस तरह के इंटरेक्शंस, पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अब क्रिकेट के एग्जाम्पल में हमने देखा, शुरुआत में क्या था भाई, 2 व्यक्ति खेल रहे थे बस। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पर्सन टू ग्रुप। अभी एक व्यक्ति जाता है उनके पास, जो ये ग्रुप है डायड ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं, इसके पास जाएगा, तो ये इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में हो गई। और अब जो थर्ड है जो ग्रुप टू ग्रुप, जब मैंने कहा कि भी 22 व्यक्तियों जब इकट्ठे हो गए तो 11-11 की एक टीम बना दी, और उसके बाद ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शंस हो सकती हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। सिंपली हम समझने की जो हमने ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकाला कि भी साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी इज इक्वल टू सोशल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को जब मिक्स कर दिया जाता है, अभी सोशोलॉजी का क्या मीनिंग है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट जो पेज के ऊपर पढ़ेंगे।
इन साइंसिस से मैं क्या पता चला भी, ये एक साइंटिफिक इन नेचर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया सोशल साइंस का पार्ट है सोशल साइकोलॉजी। तो ये हमें किस लायक बना देती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर के कारण को समझने के लिए, क्या उसका नेचर है, अलग अलग सोशल सिचुएशंस के अंदर है जो कैसे वो डील कर रहा है, क्या उसके फीलिंग्स है, क्या उसके थॉट है। नेक्स्ट आता है कुर्ट लेविन। इन्होंने क्या कहा 1951 के अंदर, इन्होंने एक फार्मूला दिया हमें। वो फार्मूला क्या है, B = F (P)/E। यहाँ पर P जो है वो एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, और E है वो एनवायरनमेंट को बता रहा है कि उसने एक एनवायरनमेंट के अंदर एक व्यक्ति ने कैसे फंक्शन किया, वो क्या होगा उसका बिहेवियर। अब क्वेश्चन आता है बिहेवियर कैसे, क्यों रिस्पॉन्सिबल है भाई, वाई बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट के अंदर एक व्यक्ति किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार बिहेव कर रहा है, वो उसका क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। अब क्वेश्चन क्रिएट हुआ, वाई बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल। या आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें कमेंट में। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं, व्यक्ति ये जो बिहेव क्यों करता है, बिहेवियर क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट से क्या होता है, डिस्कशन बढ़ती है, वार्तालाप हमारी इंक्रीज होगी, हमारी इंटरेक्शंस ज़्यादा मजबूत रहेंगी। ठीक है, उससे क्या रहेगा, आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे, हम आपसे इंटरेक्ट होंगे, आप हमसे इंटरेक्ट होंगे, लिंक बनेंगे हमारे आपस में। ठीक है, तो ये सोशल साइकोलॉजी है एक किस्म से, ये भी है। तो आप ह्यूमन सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स आर काज्ड बाय मैनी थिंग्स। ह्यूमन क्यों बिहेव करता है भाई, क्या है उसके बिहेवियर का कारण क्या है। तो हम कैसे समझे इस चीज़ को। आपने इंस्टिंक्ट नीड्स के बारे में सुना होगा, इंस्टिंक्ट नीड्स कौन सी नीड्स होती है, जो कि बेसिक नीड, जो कि बच्चे के अंदर ईड के अंदर, जो फ्रूड थ्योरी के अंदर आपने पढ़ी होगी, जो फ्रूड ने दी थी थ्योरी, उसके अंदर ईड थी। ईड क्या है, बेसिक नीड, जो कि भाई आपको कंप्लीट करना है तो करना है। वे आपके अंदर ऐसी कुछ डिज़ायर्स होती हैं। तो ऐसे ही आप बिहेवियर को उससे जो लिंक कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है बिहेवियर। आपके माइंड में सबसे पहले कोई डिज़ायर आई या थॉट आया, थॉट के ऊपर आप एक्शन लेने की कोशिश करेंगे अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। तो इन एक्शन जो थॉट प्रोसेस है, जब आप किसी से इंटरेक्ट होके आपके माइंड में थॉट आ रहा है, फिर आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, उसके परिणाम के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बिहेवियर, मतलब जो ओवरऑल जो आउटपुट होती है वो बिहेवियर होता है। और वो बिहेवियर किस वजह से होता है, 5 फैक्टर दिए थे बायरन ने। क्या कहा, कॉग्निटिव प्रोसेस से बिहेवियर आता है। सीधी सी बात है, मेमोरीज में जो हमारे माइंड के अंदर जो आइडियाज़ चलते रहते हैं, हम लोगों को जज करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा बिहेवियर क्रिएट होता है। एक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर, सामने वाले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शन भी बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को। अभी देखिए जैसे कोई आपने किसी के बाइक आप भी चला रहे हो और सामने वाले की गाड़ी है, हो सकता है गाड़ी वाले की गलती और आपने बाइक है जो ठोक दी, तो क्या होगा, वो भाग कर बाहर निकलेगा और आपके जो कॉलर को पकड़ेगा, भाई क्या किया बे तूने। तो ये वो उसका बिहेवियर है। अभी आप उसके डिफेंस में, आप अपने डिफेंस में, सॉरी, खुद के डिफेंस में कुछ तो स्टेप्स उठाओगे, तो वो भी एक बिहेवियर है। एनवायरनमेंट क्या कहता है, एनवायरनमेंट भी है जो आप, जो व्यक्ति के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जैसे कि एनवायरनमेंट, आप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ये लगा, जैसे सर्दी गर्मी का, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वातावरण हमारा बदल रहा है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, हिंदुइज्म के अंदर कुछ अलग थॉट प्रोसेस होती हैं, या कुछ अलग जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके अंदर मुस्लिम के अंदर अलग होते हैं, या फिर क्रिश्चियंस के अंदर अलग होते हैं, सिख के अंदर अलग होते हैं, भाई सबके अंदर ना कुछ अलग होती है। तो कल्चर से भी एक है जो थॉट प्रोसेस क्रिएट होती है, हमारा बिहेवियर क्रिएट होता है, बिलीव्स, वैल्यूज़, लैंग्वेज सभी है जो हमारे कल्चर से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। अभी बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, जो इनहेरिटेड है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आप है जो कुछ चीज़ों के प्रति है जो बिहेव वैसा ही कर रहे हैं जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, या आपके पेरेंट्स के गुण हैं वो आपके अंदर आ गए। तो ये 5 फैक्टर थे जो कि आपके बिहेवियर को कारण, जो बिहेवियर के एक्सपोज होने का कारण बन जाता है, बिहेवियर का कारण बन जाता है, हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। भाई स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सोशल साइकोलॉजी ना सिंपली क्या करती है, अपने अभी पढ़ा था बिहेवियर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में सोचती है। तो यहाँ पर 3 टर्म निकल के आई, माइंड, ग्रुप्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है,
अभी ये देखिए, जब हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले समाज को ले लें, ठीक है। ग्रुप्स हो गया, हमारी सोसाइटी हो गई, कोई भी सोसाइटी हो गई, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर उस समाज के अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है भाई, ठीक है, और फिर दिमाग में चलने के बाद वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये सोशल साइकोलॉजी के स्कोप्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल एंड इमेजिन इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर। इसका मतलब क्या रहेगा, मान लीजिए अभी आपको कोई क्रश रहा है कॉलेज में, स्कूल लाइफ के अंदर, तो आपको उसको प्रपोज करना है, तो आप क्या करेंगे, या फिर आपको इंटरव्यू देना है आपके जो कंपनी के अंदर, किसी पहली बार आपने रिज्यूम दिया है, तो आप उस कंपनी में जो क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप रिहर्सल कर रहे हैं, आपने यहाँ मिरर किया इकट्ठा और यहाँ पर है जो सामने खड़े हो गए, आप रिहर्सल कर रहे हैं, भाई माई नेम इज़ तरुण और मैं ऐसे ऐसे आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पुट आउट किया, आप अपने आप ही कर रहे हैं कि सामने बॉस बैठे हैं, खुद ही बॉस बन गए, खुद ही एम्प्लॉय बन गए, और आपने क्वेश्चन पुट किया कि भी मैं तुम्हें कंपनी में क्यों रखूँ, मेरी कंपनी में क्या कारण है जो मैं तुम्हें नौकरी दूँ। फिर आप सोच रहे हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पुट कर लिया तो क्या रहेगा, या फिर आप सोच रहे हैं कि वही साबुन उसने मना कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, कुछ ऐसी थिंकिंग प्रोसेस। अभी सामने वाले से आप बोल रहे हैं, देखिए एक और एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने मिरर के सामने दिया, आप जा रहे हैं प्रपोज के उसके मोटिव से कि मैं उसको जाकर आज प्रपोज कर दूंगा, और प्रपोज आपने मिरर के सामने सोचा, भाई वो है, इमेजिन किया उसको, और आपने कहा कि भाई किस तरीके से प्रपोज किया जाए, नया तरीका। तो सोचेंगे कि भाई मेरा नाम आई है, तुम्हारा नाम यू है, या फिर मैं तुमसे क्या करता हूँ, लव या लाइक करता हूँ और तुम्हें करता हूँ, तो आई लव यू, आई लाइक यू, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब इमेजिन हम कैसे मतलब प्रभावित होते हैं किसी की एक्चुअल प्रेजेंस से, या इमेजिन प्रोसेस जो उसकी जो हम सोच लेते हैं हमारे माइंड के अंदर कि वो सामने है। तो हाउ डज द ग्रुप इम्पैक्ट द इंडिविजुअल, कैसे ग्रुप इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, हाउ डज इंडिविजुअल ऑपरेट विद इन द सोशल ग्रुप, एक जो इंडिविजुअल किस प्रकार एक ग्रुप के अंदर एक्टिव रहेगा, हाउ डू स्मॉल जो ग्रुप, जो स्मॉल डायनामिक ग्रुप जो गतिशील रहते हैं, वो कैसे जो इमोशनल स्टेट्स और कोग्निशंस को कैसे प्रभावित करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शंस बिहेवियर हैव अपॉन द बिहेवियर ऑफ ग्रुप। भाई एक इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, ये हम जो सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये भी स्टडी करेंगे। कैसे, आपने जो एक भजन सुना होगा, हारा हूँ बाबा, नहीं ये वाला नहीं था, लेने आ जा रिंगस के उस मोड़ पे, तो उसमें क्या होता है, कन्हैया मित्तल जी है माइक में ये कहते हैं लेने आ जा, और पब्लिक को ये कहते हैं कि भी आप इतने उत्तेजित हो जाएंगे, वो कहेंगे जोर से विदाउट माइक कि भी रिंगस के उस मोड पे। तो ये क्या होता है, इंक्लूड ग्रुप प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे क्या दिखा रखी है, ग्रुप प्रोडक्टिविटी। एक सिंगल व्यक्ति कन्हैया मित्तल जी कैसे वहाँ पर लाखों व्यक्तियों को इतना प्रेरित कर देते हैं कि विदाउट माइक इतना साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, इतनी जो ग्रुप प्रोडक्टिविटी को डिनोट करते हैं। द वर्क प्लेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग इट लुक लाइक द, ये क्वेश्चन ये अलग एग्जाम्पल हो गया। वट आर द रीज़न बिहाइंड द कॉन्फॉर्मिटी, डाइवर्सिटी एंड डेविएंसी, यहाँ पर एक इस तरह के क्वेश्चन इसके अंडर आ जाते हैं। तो ये था कि भी कैसे इंडिविजुअल व्यक्ति है जो कैसे प्रभावित कर रहा है, उसके बिहेवियर और उसके परसेप्शंस किसको, ग्रुप के पूरे ग्रुप को कैसे प्रभावित कर रहा है। फाइनली हमारा एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, ग्रुप से कैसे इफेक्टिव होता है। इट ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रुप देमसेल्फ एज ए बिहेवियर एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप एंड इन्फ्लुएंस दैट वन ग्रुप हैज़ अपॉन अनदर ग्रुप, कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अफेक्ट करता है, किस प्रकार। ये देखिए भाई, इट लुक एट द क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या अभी देखिए, मान लीजिए जो आपने इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम में भाई धोनी है, विराट कोहली है, या फिर शिखर धवन है, और कौन है भाई, या युवराज हैं, ये सभी हैं। ये ग्रुप के अंदर जब होते हैं तो एक ग्रुप के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और ये ग्रुप के बाहर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जब ये ग्रुप में नहीं होते, हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअली होते हैं, ठीक है। तो डू द ग्रुप बिहेव इन ए डिफरेंट वे देन एन इंडिविजुअल आउटसाइड द ग्रुप, इस तरह की क्वेश्चन है जो इस थर्ड पॉइंट के अंदर आएंगे। तो ये थी क्या, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, इनको हम बाद में इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी को भी बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे सोशल साइकोलॉजी एंड देयर एमलगेशन।